बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान का बड़ा फैसला। बिल्कुल नीतीश कुमार के क्या सपने टूट गए। बिहार में एनडीए की सरकार बनना बड़ा मुश्किल, गंभीर सवाल हो गया, जो कि एक बार फिर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार दिल्ली फोन लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, बड़े विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, हमारा स्वीकार कीजिए। राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक दल के मुखिया और केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री बिहार में अब अपनी अलग छवि और पहचान बनाने वाले बिहार के मोदी की डबल इंजन वाली नीतीश सरकार पर ऐसा प्रहार कर दिया है, यानी चिराग पासवान ने, जैसे राजनीतिक जानकार और बुद्धिजीवी बिहार एनडीए में बड़ी फूट बता रहे हैं कि बिहार में अब एनडीए चल नहीं पाएगी। बिहार में अब यानी नीतीश कुमार तो खुद इधर उधर भागम भाग में रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, यानी ये नहीं पता कि भाई नीतीश कुमार कब क्या कर जाए, कब किस पाले में चल जाए, किस ओर चले जाएं। और एक बार फिर वैसी कहानी नजर आ रही है। नीतीश के खिलाफ प्लान बी बता रहे हैं चिराग पासवान। दोस्तों, एनडीए की मजबूत सहयोगी दल के मुखिया मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने जो कहा, उसके मायने हैं कि बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देकर बहुत बड़ी गलती हो गई। चिराग पासवान कह रहा है कि बिहार में एनडीए को सपोर्ट करके, साथ देके, मैं अपनी राजनीति अपने लोगों, जनता जनार्दन के लिए गलत कर रहा हूं। उनके साथ अगर कहें तो ज्यादती हो रही है। हम उस सरकार के हिस्सा हैं और उस सरकार में क्या क्या नहीं हो रहा है, ये उसी घटक दल यानी एनडीए का एक दल के उसके मुखिया कह रहे हैं। पहली बार भी नहीं है जब चिराग ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शायद मुझे इस सरकार को समर्थन नहीं करना चाहिए था, ये चिराग पासवान कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार बिहार वासियों के लिए ठीक नहीं लग रही है। बिहार में जो कुछ हो रहा है बिहार वासियों के लिए बहुत तकलीफदायक है। दोस्तों, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ मोदी का एजेंडा पूरा करने वाले केंद्रीय मंत्री और एनडीए की अहम सहयोगी एलजेपी के मुखिया यानी एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान, उनका बयान आपको सबसे पहले सुनवाता हूं। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। यहां बिहारी सुरक्षित नहीं है। बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला फहरिस्त बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक है, जमींदोज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, कोई जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदारी लेगा, ये चिराग पासवान कह रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चिराग आगे जो कह रहे हैं वो सीधे सीधे नीतीश पर प्रहार के साथ बिहार की मोदी नीतीश के खिलाफ विपक्ष जैसा उठाया जाने वाला कदम है। चिराग आगे कहते हैं कि अब तो लग रहा है कि शासन प्रशासन इन सभी घटनाओं को रोक पाने में सक्षम नहीं है। शासन प्रशासन के कहने से करने से कुछ अंतर नहीं है। पूरी तरह से शासन और प्रशासन, सुशासन नाकाम हो चुका है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दर्द समझना होगा। या तो लीपापोती की जा रही है या फिर खामोशी की चादर ओढ़कर जिम्मेदारी से दूर किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल कर पाना इनके बस में नहीं है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के नेता ने मोदी नीतीश पर प्रहारों की बारिश कर दी है। आलोक शर्मा ने लिखा, बिहार में जंगल राज है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी सरकार को समर्थन देने में क्या मतलब है। कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान, पहले सतपाल मलिक और फिर जगदीप धनखड़, अब चिराग पासवान, एक के बाद एक सब बोलने लगे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। उसके बाद दोस्तों, सतपाल मलिक ने जो हाल किया था बीजेपी का, ये किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया गया या दिलवाया गया, ये भी आपसे छुपा नहीं है। अब चिराग पासवान क्या बिहार में अपनी अलग राजनीति तय कर रहे हैं या एनडीए से बस चिराग पासवान का दिन पूरा हो गया? क्या लगाया जाए, क्या उम्मीद जताई जाए, क्या कयास लगाया जाए? एक के बाद एक सब अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बीजेपी की, क्या हम कह सकते हैं बीजेपी का असली चेहरा आप सबके सामने, जो चीज़ें समझ से परे रहती है कि नहीं,
बीजेपी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, लेकिन अब जो नेता बीजेपी के हिस्सा थे अब वो विरोध कर रहे हैं अपनी और जो अभी भी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। क्या समझा जाए? वहीं दोस्तों बात यही नहीं रुकी। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे दुख होता है कि मैं बिहार सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जिसके राज में अपराध बेलगाम हो चुका है। मोदी सरकार के मंत्री अब बिहार सरकार के घटक दल के नेता चिराग पासवान। दोस्तों इस बयान के बाद अब पूरी तरह से हंगामा सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश की राजनीति में लगातार बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खुलने की तैयारी है। हमने आपको दिखाया कैसे लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, वो भी हाई प्रोफाइल लोगों का। उसके अलावा दोस्तों हाई सिक्योरिटी जोन वाली जगहों पर अपराध, और ऐसी एक नहीं दसियों घटनाएं घटी हैं, इन्हीं हाल ही में घटी हैं। बीते दिन पटना के एक प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया था जब खेमका अपनी कार से अपार्टमेंट के बाहर उतरे थे, और जैसे ही वो कार से उतरे वैसे ही बाहर हेलमेट लगाकर खड़े बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, हत्या कर दी उनकी। दोस्तों इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी बिहार के कई जिलों से हत्याओं की खबर आई, और बीते एक सप्ताह पहले बदमाशों ने एक गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसे देख सब हैरान थे, परेशान थे, जिसमें देखा गया कि 5 लोगों की संख्या और वो 5 लोग अस्पताल में पहुंचते हैं। बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया, इसके बाद जश्न मनाते हुए फरार हो गए। यह है मोदी नीतीश का शासन काल। वो जो जंगल राज की बात करते करते, उसका जिक्र करते करते थकते नहीं, जिनकी ज़बानें थकती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, वो अब क्या कहेंगे? यानी धूल चेहरे में है और साफ आईना किया जा रहा है। क्या वक्त समय आ गया है। लगातार बढ़ती घटनाएं, कौन देगा जवाब? अब जिस तरह से चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया अपनी सरकार के खिलाफ, आने वाला समय बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ठीक चुनाव से पहले दोस्तों नीतीश कुमार और तमाम और भी जो बीजेपी है, एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं, बिखरे दिखाई दे रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन से मुकाबला करने में डर और पसीना निकल रहा है? चिराग पासवान की राजनीति किस ओर जा रही है? चिराग पासवान अपनी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने क्या बता रहा है? क्या समझा जाए दोस्तों? और इसका जवाब आप पे भी हम छोड़ते हैं। क्या सोच रहे हैं आप इस खबर पर? जरूर कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए।